तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अपना बिल्डिंग स्टोन का पार्ट टू जिसमें हम बिल्डिंग मटेरियल्स सब्जेक्ट के बिल्डिंग स्टोन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्जिलिसियस मटेरियल्स आर दोज। कह रहा आर्जिलिसियस मटेरियल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, या मृत्तिकामय पदार्थ क्या होते हैं। तो क्या होते हैं, विच हैव एल्यूमिना एट द मेन कंस्टिट्यूएंट। वो कह रहा है वे पदार्थ जिनका मुख्य घटक एल्यूमिना होता है, या फिर ऑप्शन बी दिया है कि विच हैव लाइम एट द मेन कंस्टिट्यूएंट्स, या फिर दिया है विच इवॉल्व्स हीट ऑन द एडिशन ऑफ वाटर, विच इजिली ब्रेक व्हेन हैमर्ड लाइटली। तो जैसा कि हमने कल अपने पिछले सेशन में बताया था कि जो हमारे आर्जिलिसियस मटेरियल्स होते हैं उनमें क्ले या एल्यूमिना जो होता है वो क्या होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट्स होता है। मीन्स इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब एल्यूमिना जो होता है वो आर्जिलिसियस मटेरियल्स का मेन कंस्टिट्यूएंट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू टेस्ट एग्रीगेट फॉर इट्स अब्रेशन रेजिस्टेंस। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से टेस्ट या कौन से परीक्षण घर्षण प्रतिरोध या अब्रेशन रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए किए जाते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, डबल एट्रिशन टेस्ट भी किया जाता है, डोरी अब्रेशन टेस्ट भी किया जाता है, लॉस एंजलिस टेस्ट भी किया जाता है। यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। यानी जितने भी टेस्ट इसमें दिए गए हैं ये सारे टेस्ट अब्रेशन रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रशिंग स्ट्रेंथ फॉर द गुड क्वालिटी स्टोन दैट आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संदलन सामर्थ्य इमारतों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले अच्छी गुणवत्ता के पत्थर को दर्शाती है। कहता है गुड क्वालिटी स्टोन के लिए कम से कम जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, जो कम से कम क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। तो वो 100 से अधिक होनी चाहिए। यानी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, और 100 से ज़्यादा होगी तो गुड। ठीक, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, वो 100 MPa से कम नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा एट द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर जो लावा का कठोरीकरण हो जाता है तो किस चीज़ का निर्माण होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स का, बेसाल्ट का, या फिर ग्रेनाइट का, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स का। तो किसका निर्माण होता है, ये बेसाल्ट का निर्माण हो जाता है। बेसाल्ट का निर्माण हो जाता है। यानी जो सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा होता है, जो पिघला हुआ मैग्मा होता है उसका जो सुदृढ़ीकरण होता है उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, आपका बेसाल्ट और ट्रैप बनता है। यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉक्स हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट्स आर कॉल्ड। रॉक्स हैविंग एल्यूमिना, एल्यूमिना अथवा मृत्तिका जैसी मुख्य घटकों वाली सेल क्या कहलाती है, जिसमें एल्यूमिना और मृत्तिका होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, अभी हमने बताया आर्जिलिसियस रॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्जिलिसियस रॉक्स। ऑप्शन सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आर्जिलिसियस रॉक्स। मतलब वो रॉक्स जिनमें एल्यूमिना या क्ले मेजर कंस्टिट्यूएंट्स होगा, उसका मेजर पार्ट क्या होगा, क्ले या एल्यूमिना से बना होगा, तो उस रॉक को हम क्या बोलेंगे, उस रॉक को हम बोलेंगे आर्जिलिसियस रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग्स टू। कह रहा स्लेट एंड मार्बल स्टोन किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इग्नियस रॉक को, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक को, या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स को, या फिर फोलिएटेड रॉक्स को। तो क्या होते हैं ये स्लेट और मार्बल जो है वो कैसी रॉक हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक हैं, या रूपांतरित रॉक, रूपांतरित चट्टान है। यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव
हाईएस्ट बियरिंग कैपेसिटी निम्नलिखित में से किसकी धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? हार्ड रॉक की, या फिर कोर्स सैंड, कॉम्पैक्ट एंड ड्राई सैंड की, या फिर फाइन सैंड की, फाइन सैंड लूज एंड ड्राई, या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल की? तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो बियरिंग कैपेसिटी होती है, हाईएस्ट बियरिंग कैपेसिटी, वो आपकी हार्ड रॉक की होती है, कठोर चट्टान की होती है। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, और इनकी जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो कैसे निकालते हैं हम? उसको हम निकालते हैं टरजागी इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूना पत्थर चट्टान को वर्गीकृत किया जाता है। लाइम स्टोन रॉक फॉल्स इन द कैटेगरी। जो लाइम स्टोन है वो किस कैटेगरी में आता है, या चूना पत्थर जो है उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? इग्नियस रॉक में रखेंगे, या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में रखेंगे, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में रखेंगे? किस में रखेंगे? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स। यानी जो हमारा लाइम स्टोन है वो कौन सी रॉक है? वो सेडिमेंट्री रॉक है। लाइम स्टोन हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट द टाइप ऑफ इंटेंडर यूज इज। कह रहा ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट में या ब्रिनेल कठोरता परीक्षण में किस प्रकार का इंडेंटर यूज किया जाता है? हार्ड स्टील कोन, या फिर माइल्ड स्टील बॉल, या फिर हार्ड स्टील बॉल, या फिर डायमंड कोन? तो इसमें कौन सा यूज किया जाता है? इसमें हार्ड स्टील बॉल्स यूज की जाती हैं। हार्ड स्टील बॉल्स यूज की जाती है। ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट में जो इंटेंडर होता है वो क्या होते हैं? वो हार्ड स्टील बॉल्स होती हैं, कठोर इस्पातीय बॉल होती हैं। ठीक, ऑप्शन सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सी वेराइटी ऑफ कार्बनडम स्टोन इज अ वेरी हार्ड अब्रेसिव मटेरियल। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो वैरायटी है वो कार्बनडम पत्थर की एक किस्म है और एक बहुत कठोर अपघर्षी पदार्थ है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए सही है, एमरी। जो एमरी हमारा एक वैरायटी है किसका? कार्बनडम स्टोन का। ठीक है, कार्बनडम स्टोन का एक वैरायटी है क्या? एमरी। ठीक, जिसकी क्या होती है? जिसकी बहुत ही कठोर अपघर्षी पदार्थ होता है। ये वेरी हार्ड अब्रेसिव मटेरियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट। ग्रेनाइट एंड रियोलाइट आर एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है ग्रेनाइट और रियोलाइट जो हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है क्या? ग्रेनाइट और रियोलाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक का? इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक का? तो इसका क्या हो जाएगा? सैंड मार्बल। मार्बल कैसी एक रॉक है? ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल कैसी रॉक है? मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है। यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और मार्बल का यूज कहाँ किया जाता है? फॉर ऑर्नामेंटल वर्क्स, सजावटी कार्यों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मेसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी। कह रहा है कि प्रेशर जो यूज किया जाता है, जो प्रेशर एक्ट करता है वो कहाँ पे होना चाहिए? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन, या फिर एट 45 डिग्री टू द बेडिंग डायरेक्शन ऑफ प्लेन, या फिर 60 डिग्री, या फिर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन। तो हम ये ध्यान रखें कि जब भी हम स्टोन मेसनरी का निर्माण करेंगे तो जो पत्थर पर लगने वाला दाब हो वो कैसा होना चाहिए? वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। किसके? टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग, संस्तरण तल दिशा के लंबवत होना चाहिए। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारी पत्थर की चिनाई होती है उसको हम 3 तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? रबल मेसनरी, एस्लर मेसनरी और ड्राई रबल मेसनरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन टू बी यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी, या निम्नलिखित में से कौन सी जो आपेक्षिक घनत्व है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो हो सकती है एक अच्छे बिल्डिंग मटेरियल की? तो वो कितनी होती है? हमने क्या बताया था कि वो 2.7 के अप्रॉक्स होती है। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिकअप द एक्सप्लोसिव यूज्ड फॉर टनलिंग इन सॉफ्ट रॉक। सॉफ्ट रॉक या मृदु चट्टानों में सुरंग बनाने के लिए किस विस्फोटक का यूज किया जाता है? किस विस्फोटक का यूज किया जाता है? तो वो किया जाता है अमोनिया डायनामाइट का। किसका? अमोनिया डायनामाइट का। यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अमोनिया डायनामाइट का यूज मृदु चट्टानों में सुरंग बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज्ड टू डिटरमाइन, कह रहा चीमड़पन परीक्षण या इम्पैक्ट टेस्ट क्या ज्ञात करने के लिए किए जाते हैं। तो ये क्या ज्ञात करने के लिए किए जाते हैं, ये आपके टफनेस निकालने के लिए किए जाते हैं, टफनेस या कठोरता ज्ञात करने के लिए, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब इसमें दिया गया है कि कौन कौन से मतलब टेस्ट होते हैं किस चीज़ के लिए। जैसे हमारा क्या विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण होता है, ये क्या कहते हैं, ये यूनिट वेट ज्ञात करने के लिए किया जाए। जल अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट इसको बोलते हैं, ये कि हमारा जो पत्थर है, ये जो हमारा स्टोन है, वो कितना पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, उसके लिए करते हैं। ठीक, ये चिर स्थायी परीक्षण क्या होता है, टिकाऊपन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऐसे ही हमारे सारे टेस्ट हैं, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डज नॉट डिपेंड, कह रहा है निम्नलिखित में से किस पे जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है एक पत्थर की वो नहीं निर्भर करती है, टेक्सचर पे, वर्केबिलिटी पे, या स्पेसिफिक ग्रेविटी पे, या फिर बोथ द टेक्सचर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसमें क्या है कि हमारा जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो बनावट पे डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। ठीक है, बनावट पे क्या करती है, डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी पे भी करती है, टेक्सचर और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों पे करती है। सुकारता, वर्केबिलिटी क्या होती है, मतलब कार्य को करने की ईजनेस, मतलब कितना आसानी से या कितनी सुगमता से हम जो हमारा बिल्डिंग मशीनरी का वर्क है उसको हम कर सकते हैं। तो उस पर स्ट्रेंथ उस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी जो संपीड़न सामर्थ्य है या क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो वर्केबिलिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड स्टोन क्या है, सैंड स्टोन क्या है, एक सेडिमेंटरी रॉक है, या मेटामॉर्फिक रॉक है, या फिर इग्नियस रॉक है, या फिर वॉल्केनिक रॉक है। तो जो हमारा सैंड स्टोन है वो क्या है, वो एक सेडिमेंटरी रॉक्स है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सैंड स्टोन क्या है, एक सेडिमेंटरी रॉक्स है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिव वर्क इन बिल्डिंग, निम्नलिखित में से किसका उपयोग डेकोरेटिव वर्क के लिए किया जाता है बिल्डिंग्स में। तो किसका यूज किया जाता है, ग्रेनाइट का यूज किया जाता है, ग्रेनाइट का यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो कंपोजिशन है वो ग्रेनाइट का है, यानी ग्रेनाइट का मुख्य संघटक क्या है ये पूछ रहा है कि ग्रेनाइट में कौन कौन से मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। क्वार्ट्ज होता है, फेल्ड्सपर होता है और माइका होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी जो भी हमारा ग्रेनाइट है उसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाएंगे, उसमें क्वार्ट्ज मिलेगा आपको, फेल्ड्सपर मिलेगा और अब्रक या माइका मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन स्टोन टू फाइंड आउट, कह रहा है क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट जो है वो पत्थर पे किया जाता है किस चीज़ को ज्ञात करने के लिए, यानी क्रिस्टलन परीक्षण क्यों किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका क्या ज्ञात करने के लिए, ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करने के लिए, वेदर रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए, फिर हार्डनेस ज्ञात करने के लिए, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये किया जाता है आपका क्या ज्ञात करने के लिए, ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करने के लिए कि कितना हमारा ड्यूरेबल पत्थर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रॉक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रॉक्स डिफाइंस इट्स कैपेसिटी टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कह रहा है सेल का निम्न में से कौन सा गुणधर्म इसकी अधिकतम मात्रा में जल भंडारित करने की क्षमता को परिभाषित करता है। मतलब कह रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी के कारण जो रॉक है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक, तो किसके कारण, वो पोरोसिटी के कारण, सारंध्रता के कारण, सारंध्रता के कारण या फिर पोरोसिटी के कारण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वार्टजाइट क्या है, क्वार्टजाइट क्या है, ये एक सिलिशियस रॉक है। क्वार्टजाइट क्या है, एक सिलिशियस रॉक है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, सिलिशियस रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पर पार्टिकल्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कह रहा है जो ग्रेनाइट है जिसमें मुख्यतः क्या होता है, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पर होता है, ये किससे प्राप्त किया जाता है। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है, ये इग्नियस रॉक से प्राप्त किया जाता है, इग्नियस रॉक से
प्राप्त किया जाता है? आग्नेय चट्टान से प्राप्त किया जाना है। ऑप्शन सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रॉक्स फॉर्म्ड ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड। ऊष्मा और अत्यधिक दबाव के कारण मूल संरचना में परिवर्तन के कारण बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं? कह रहा है ऊष्मा और अत्यधिक दाब के कारण, प्रेशर और हीट के एक्सेसिव प्रेशर के कारण जो हमारी चट्टानें बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। क्या बोलते हैं उनको? सॉरी, उनको हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसी रॉक्स क्या होती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं, जो हाई प्रेशर और हाई हीट के कारण बनती हैं। ठीक है। और जो पिघले हुए मैग्मा के कारण बनती है उनको क्या बोलते हैं हम? इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम? इग्नियस रॉक बोलते हैं। इग्नियस रॉक के एग्जांपल कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ट्रैप है, डोलोमाइट है। ठीक है। फिर हमारी क्या होती है? सेडिमेंटरी रॉक्स होती हैं। ठीक, जो किसके कारण बनती हैं? जो पृथ्वी की सतह पर यानी सरफेस ऑफ अर्थ पे हुई प्रक्रियाओं के कारण बनती है, जैसे बारिश के कारण, हवा के कारण, या फिर महासागर के परिसंचरण के कारण। ठीक, तो इसके एग्जांपल कौन से? बलुआ पत्थर होता है, चूना पत्थर होता है। ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स हमारी कौन सी होती हैं? जो उच्च दाब और तापमान के कारण, हाई हीट और प्रेशर के कारण बनती हैं। ठीक है, हाई हीट और प्रेशर के कारण जो बनती हैं। इसके एग्जांपल क्या क्या है? नीच है, संगमरमर है, क्वार्टजाइट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। कह रहा है विस्फोटन और ब्लास्टिंग के लिए विस्फोटक आमतौर पर किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? मतलब उसको कैसे नापते हैं? उसकी विस्फोटक शक्ति के अकॉर्डिंग, या फिर वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क के अकॉर्डिंग, या फिर किलोग्राम्स के अकॉर्डिंग, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो भी हमारा विस्फोटक होता है उसको हम किलोग्राम्स में मापते हैं। किस में मापते हैं? किलोग्राम्स में। एंड ऑप्शन सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज सिलिशियस रॉक्स। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी रॉक्स को हम सिलिशियस रॉक्स बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं हम? ग्रेनाइट को। ग्रेनाइट आपकी कैसी रॉक है? ये एक सिलिशियस रॉक्स है, सिलिकामय चट्टान है। ग्रेनाइट कैसी है? सिलिशियस रॉक है। ठीक, फाइंड द वन विच इज नॉट यूज्ड इन क्वेरिंग। निम्नलिखित में से किसका उपयोग क्वेरिंग में नहीं किया जाता है? तो क्वेरिंग में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? मार्बल पाउडर का उपयोग नहीं किया जाता है। गन पाउडर का उपयोग किया जाता है, गन कॉटन का भी किया जाता है, डायनामाइट का भी किया जाता है। किसका नहीं किया जाता है? संगमरमर चूर्ण। मार्बल पाउडर का यूज नहीं किया जाता है। यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। कह रहा है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, भूगोलीय वर्गीकरण के अनुसार चट्टानों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी है वो? इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन विच कैटेगरी ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड डोलेराइट एटसेट्रा टाइप ऑफ रॉक्स फॉल। कह रहा है कि इनमें से किस कैटेगरी में ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डोलेराइट फॉल करेंगी? तो वो किस में फॉल करेंगी? वो आपकी इग्नियस रॉक में फॉल करेंगी। ठीक, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी या कौन से गुण एक अच्छे पत्थर को दर्शाते हैं? क्रशिंग स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी ग्रेटर देन 2.6, या स्टोन शुड बी वेल सीजनड बिफोर। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए, बी, सी, ओनली बी, बी एंड सी, ओनली ए। तो क्या आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से ज़्यादा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। पत्थर को प्रयोग करने से अच्छी प्रकार सीजनिंग करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी इसमें जो तीनों कथन दिए गए हैं वो क्या हैं? वो सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपेबिलिटी ऑफ अ रॉक और unconsolidated sediment to transmit water through itself while considering unit width and full depth is under unit hydraulic gradient called as। कह रहा खुद से पानी संचारित करने के लिए एक पत्थर या असंपीड़ित तलछट की क्षमता जबकि इकाई चौड़ाई और इकाई हाइड्रोलिक ढाल के तहत पूरी गहराई पर विचार किया हो क्या कहा जाता है? कह रहा है कि द कैपेबिलिटी ऑफ अ रॉक और अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट टू ट्रांसमिट वाटर थ्रू इटसेल्फ। कह रहा है कि किसी भी एक पत्थर की
पानी संचारित करने की क्षमता, ठीक, को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है परमिएबिलिटी। क्या कहा जाता है? परमिएबिलिटी, ठीक, पारगम्यता, यानी ऑप्शन, सॉरी, पारगम्यता नहीं कहा जाता है, परमिबिलिटी नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि पारगम्यता क्या होता है, परमिबिलिटी क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें वाटर को फ्लो करने की कैपेबिलिटी शो करता है, ठीक है। और जो हमारा ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है, ये वह पदार्थ होता है जिसके कारण उसमें से पानी बह सकता है। क्या कहलाता है? पारगम्यता कहलाता है, ठीक है। तो ट्रांसमिसिबिलिटी बोलेंगे, जो हमारा इस ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ट्रांसमिसिबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है? किसी पत्थर या असंपीडित तलछट की क्षमता जिसके कारण वह खुद से पानी संचारित करता है, ठीक, जबकि इकाई चौड़ाई और पूरी गहराई पर विचार किया गया हो, जब इसकी डेप्थ और विड्थ पे भी आपने फोकस किया हो या उसको भी कंसिडरेशन में ले लिया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल क्या है? सिंगल क्या होता है? सिंगल क्या होता है? तो ये क्या होता है, ये एक वाटर बाउंड पेबल्स होते हैं, वाटर बाउंड पेबल्स होते हैं, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जलबाध्य कंकड़ होते हैं, इनको हम बोलते हैं सिंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द डिक्रीज इन द यूज ऑफ स्टोन एज बिल्डिंग मटेरियल? निम्नलिखित में से किस कारण से भवन निर्माण में पत्थर के उपयोग में कमी आई है? कह रहा है कि इसमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम आजकल पत्थरों का कम यूज करते हैं बिल्डिंग बनाने में? तो उसका कारण क्या है? स्टील एंड आरसीसी आर लेस बल्की एंड मोर ड्यूरेबल, स्टील और आरसीसी कम भारी और अधिक टिकाऊ होते हैं, या फिर पत्थर के सामर्थ्य का युक्ति संगत विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन कैन नॉट बी रेशनलाइज, या फिर स्टोन्स आर नॉट कन्विंसली अवेलेबल इन प्लेन्स, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसमें हम देखें तो स्टील एंड आरसीसी क्या होते हैं? लेस बल्की होते हैं और ड्यूरेबल भी ज़्यादा होते हैं इस स्टोन से। साथ ही साथ स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन को हम अच्छे से एनालाइज नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये अवेलेबल भी प्लेन्स में नहीं होते हैं, मैदानी भागों में ये अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्जिलिशियस रॉक्स हैव देयर प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स एज? कह रहा है मृतिका में चट्टान का मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका मुख्य घटक क्या होता है? इसका मुख्य घटक क्ले या एल्यूमिना होता है, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when used in road works the coefficient of hardness of a stone should be greater than। कह रहा है कि जब भी हम रोड वर्क बनाएंगे या रोड वर्क करेंगे या सड़क का निर्माण करेंगे तो जो हमारा स्टोन यूज होता है उसका जो हार्डनेस है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए? कम से कम किससे ज़्यादा होना चाहिए? तो वो 17 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखो कैसे निकालते हैं। तो अगर पत्थर का हमें कठोरता गुणांक निकालना है तो क्या करेंगे हम? उस पर हम अपघर्षण परीक्षण करेंगे, ठीक। अब कैसे करेंगे अपघर्षण परीक्षण? तो उसके लिए हम 25 mm व्यास एवं 25 mm ऊंचाई का एक सिलेंडर नुमा प्रतिदर्श तैयार करेंगे, एक सिलेंडर नुमा नमूना तैयार करेंगे जो 25 mm उसकी डायमीटर होगी, 25 mm ही ऊंचाई होगी, ठीक है। और फिर उसको किस सूत्र से निकालेंगे? तो कठोरता गुणांक कैसे? 20 माइनस प्रतिदर्श के भार में कमी बटे 3, यानी जो भी हमारा पत्थर होगा उसके जो भी भार में कमी आ जाएगी उसको 3 से डिवाइड करके और 20 में से माइनस कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट, द सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। कह रहा है तलछट चट्टान की उप श्रेणी क्या है? सब क्लासिफिकेशन क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स का? तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? बी, मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक, यानी जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनको हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक। ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द स्टोन्स possesses द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ। कह रहा अधिकतर पत्थरों की कार्य सीमा में विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? तो ये किसके बीच में होता है? ये 2.4 से लेके 2.8 तक होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टोन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बीच में होती है? ये 2.4 से लेके 2.8 तक होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंड स्टोन इज। कह रहा बलुआ पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो जो बलुआ पत्थर होता है उसकी जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अप्रॉक्स होती है, 650 kg
पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अप्रॉक्स होती है, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेग्मेटाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पेग्मेटाइट किसका एग्जाम्पल है? तो ये एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। किसका? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सेडिमेंट्री रॉक्स को बनाने में यूज होती है? क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास ऑफ सिलिकेट्स बिलो और एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह और नीचे सिलिकेट के पिघले द्रव्यमान का ठोसीकरण, या फिर चेंजेस इन टेक्सचर और मिनरल कंपोजिशन और बोथ ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हैवी प्रेशर, या फिर डिपॉजिटेड लेयर्स ऑफ सैंड एंड सिल्ट सब्जेक्टेड एनॉर्मस ओवरबर्डन प्रेशर ओवर जियोलॉजिकल टाइम्स, या फिर नन ऑफ द ऑप्शंस। तो क्या कह रहा है कि जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स में बनाने में जो हमारा यूज होता है वो क्या होता है? वो डिपॉजिटेड लेयर्स ऑफ सैंड एंड सिल्ट सब्जेक्टेड एनॉर्मस ओवरबर्डन प्रेशर और जियोलॉजिकल टाइम्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण बनती है उनको हम क्या बोलते हैं? सेल्सियस रॉक्स बोलते हैं। ऑप्शन सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बियरिंग वैल्यू ऑफ स्टोन कैन बी डिटरमाइंड बाय। कह रहा पत्थर की धारण क्षमता निर्धारित की जाती है, पत्थर की धारण क्षमता निर्धारित की जाती है किससे? अब्रेशन टेस्ट से, या फिर कर्सिंग टेस्ट से, या फिर इम्पैक्ट टेस्ट है, फिर एट्रीशन टेस्ट है। तो इसको किससे? सन्निकर्षण परीक्षण या फिर एट्रीशन टेस्ट से। यानी जो बियरिंग वैल्यू होती है वो किससे निकालते हैं हम? एट्रीशन टेस्ट से निकालते हैं किसी भी स्टोन की। ये ऑप्शन डी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टोन इज फॉर्म्ड आफ्टर द मेटामॉर्फिक एक्शन ऑफ सेल। कह रहा सेल की कायांतरित क्रिया के बाद किस तरह के पत्थर का निर्माण होता है? सेल की कायांतरित क्रिया के बाद किस तरह के पत्थर का निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होता है? स्लेट का निर्माण होता है। किसका? स्लेट का। यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच स्टोन इज फॉर्म्ड आफ्टर द मेटामॉर्फिक एक्शन ऑफ सेल। यानी जो किसी भी सेल पे मेटामॉर्फिक एक्शन के बाद जो रॉक्स फॉर्म होती है या स्टोन फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? वो स्लेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज इन्वॉल्व इन लावा इमर्जिंग फ्रॉम द एक्सप्लोजन। कह रहा है कि विस्फोट से निकलने वाले लावा में क्या सम्मिलित होता है? जो विस्फोट से लावा निकलता है उसमें क्या सम्मिलित होता है? तो उसमें क्या सम्मिलित होता है? उसमें कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका होती है। कितनी होती है? 45% कैल्शियम ऑक्साइड होती है और 35% सिलिका होती है। 45% कैल्शियम ऑक्साइड और 35% सिलिका होती है विस्फोट से निकलने वाले लावा में। ठीक है, जो मैग्मा निकलता है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग उसमें 45% कैल्शियम ऑक्साइड और 35% सिलिका होती है। ऑप्शन ए द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्सचर ऑफ सैंडस्टोन इज। कह रहा बलुआ पत्थर की बनावट कैसी होती है? तो इसकी जो बनावट होती है वो होती है ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन, ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलीय दानेदार बनावट होती है बलुआ पत्थर की, सैंडस्टोन की। यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ टनल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड आइडेंटिफाइड द राइट सीक्वेंस। कह रहा है कि एक टनल कंस्ट्रक्शन में, सुरंग निर्माण में निम्नलिखित जो क्रियाएं हैं या प्रक्रिया है उनको किया जाता है, इनका सही सीक्वेंस क्या है? सही क्रम का चयन करो। पहले क्या होता है? ब्लास्टिंग, ड्रिलिंग, कॉन्क्रीटिंग या फिर मकिंग। तो सबसे पहले इसमें कौन सा हम करते हैं? कह रहा है सबसे पहले क्या करते हैं इसमें? सबसे पहले हम इसमें ड्रिलिंग। क्या करते हैं? ड्रिलिंग करते हैं। फिर क्या करते हैं? विस्फोटन करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं? मलबा भरण करते हैं। फिर क्या करते हैं? कंक्रीटन करते हैं। यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं? इसमें ड्रिलिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? ड्रिलिंग करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं इसमें? फिर हम विस्फोटन करते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर इसमें हम मलबा भरण करते हैं। फिर क्या करते हैं? कंक्रीटिंग करते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इफ द लॉस इन वेट इज 25 ग्राम एज पर डोरी अब्रेशन टेस्ट। कह रहा है कि डोरी अब्रेशन टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कठोरता गुणांक निकालिए, हार्डनेस नंबर निकालिए या कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकालिए। अगर 25 ग्राम लॉस हुआ है तो हमने क्या बताया था कि हार्डनेस नंबर कैसे निकालते हैं? हार्डनेस नंबर वही प्रति 10 भार में कमी कितनी आई उसको 3 से डिवाइड करके 20 में से माइनस कर देंगे, तो 20 माइनस 25/3। तो ये कितना हो जाए? 3 अट्ठे 24, 8, 20 में से 8 गया, कितना हो गया? 12, तो 24
3 3 9 8.33 के आसपास आएगा। और 8.33 को अगर 12 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 11.6 आ जाएगा। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्टोन टाइप इज मेटामॉर्फिक इन नेचर एंड स्ट्रेटिफाइड इन स्ट्रक्चर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो स्टोन है वो मेटामॉर्फिक नेचर में है लेकिन स्ट्रेटिफाइड इन स्ट्रक्चर में है। तो वो कौन सा है? वो नीच है। क्या है? नीच। इसको हम बोलते हैं नीच या नीच। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो नीच हमारा होता है वो क्या होता है? एक स्टोन टाइप है मेटामॉर्फिक और इन नेचर एंड स्ट्रेटिफाइड इन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर। कह रहा है क्वार्टजाइट और मार्बल किस श्रेणी के रूप से हैं? तो जो हमारे क्वार्टजाइट और मार्बल हैं वो किस श्रेणी के हैं? वो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। जो क्वार्टजाइट एंड मार्बल हैं वो कैसे रॉक्स हैं? वो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस में कम इकाई भार होता है? निम्न में से कम इकाई भार होता है। सबसे कम इकाई भार किसका होता है? इसमें सैंडस्टोन का होता है या फिर ग्रेनाइट का होता है या फिर मार्बल का होता है या फिर बेसाल्ट का होता है? सैंडस्टोन का होता है या फिर किसका होता है? ग्रेनाइट का होता है या फिर मार्बल का होता है या फिर बेसाल्ट का होता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी सैंडस्टोन का जो इसमें से सबसे लेस यूनिट वेट होता है। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बलुआ पत्थर का इकाई भार क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट्स कैन ट्रांसफॉर्म इनटू। कह रहा अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट्स कैन ट्रांसफॉर्म इनटू। कह रहा हीट और प्रेशर के दाब और ताप के अंतर्गत जो निम्नलिखित में से है वो ग्रेनाइट को किस में बदल देता है? ठीक है, ग्रेनाइट को किस में बदल देता है? मार्बल में, स्लेट में या फिर नीस में या फिर क्वार्टजाइट में? तो ये बदल देता है आपका नीस में। यानी ग्रेनाइट को ताप और दाब के अधीन लाएंगे तो ये नाइस में बदल जाएगा, नीस में बदल जाएगा या फिर नीच में बदल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थे हमारे आज के सेशन के। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम उस टॉपिक के क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।